यार मैं गंदम की गाय के लिए मशीन के अरेंजमेंट के लिए निकल पड़ा। मशीन वालों ने अपना एक गंदम का साइंसदान मेरे साथ सबसे पहले गंदम को चेक करने के लिए भेजा। मैंने रास्ते में खड़े हुए आइसक्रीम वाले से पूछा कि आइसक्रीम किस तरह देते हो। उसने कहा डब्बे से निकाल के। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू एंड वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। एक हमारे सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने हमारी पिछली वीडियो में इतने लंबे, बल्कि नहीं, एक मिनट रुको, तकरीबन इतने लंबे कमेंट्स किए हैं। उन कमेंट्स का जवाब मैं इसी वीडियो में दूंगा, लेकिन फ़िलहाल एक और कट्टा खुला हुआ है। जितने भी ज़मींदार हैं जिन्होंने अभी तक अपनी अपनी गंदों में काट ली हैं ना, वो यहाँ पे इसी तरह से पड़ी हुई हैं। ऊपर से मौसम की सिचुएशन ये है कि तकरीबन हर रोज़ बारिश हो रही है और हमारी गंदम जो है ना वो लिटरली, ये देखो, ये कंडीशन है। सारे दाने सामने नज़र आ रहे हैं और ये पूरे साल की मेहनत है, एक साल की मेहनत है। ये देख रहे हो, ये यहाँ पे देखो ना, सारे दाने सामने नज़र आ रहे हैं। ये जैसे जैसे इनके ऊपर मज़ीद बारिश पड़ रही है, ये दाने उसी तरह से और ज़्यादा सामने आ रहे हैं। और एक और मसला ये है कि जहाँ पे भी बारिश पड़ रही है ना, एक आध दिन के बाद ये बीज जितने भी हैं ये उगलने शुरू हो गए हैं। ठीक है, अब मैं उस कंडीशन को, ये देखो ना, अब सारी गंदम निकल रही है। मेरी आप तमाम नेक लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी अल्लाह ताला के हुजूर दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला इस बारिश को और ये मौसम को थोड़े दिनों तक क्लियर करे, ताकि ये जितने भी किसान भाइयों की मेहनत है ना, ये ज़ाया ना हो। और ये बहुत बड़ा नुकसान है। शायद आप शहर में रहने वाले लोगों को तो इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं होगा, आप लोग इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं कर सकते, लेकिन इट इज़ अ बिग टेंशन फॉर ऑल ऑफ अस। उससे पहले ये माशाल्लाह बारिश के बाद मैंने धुलवाया है। चेक करो ज़रा, चिट्टा मशेद हो गया है। इन दिनों में लगातार मैं दुकान ही को टाइम दे रहा हूँ, क्योंकि बाहर करने का कुछ ख़ास काम फ़िलहाल तो है नहीं। मैंने रास्ते में खड़े हुए आइसक्रीम वाले से पूछा कि आइसक्रीम किस तरह देते हो। उसने कहा डब्बे से निकाल के। मैं भी फिर आइसक्रीम के पैसे दिए बगैर ही निकल पड़ा। मैं पूरे रास्ते में आइसक्रीम चूपते चूपते आ गया हूँ और रास्ते में जो आने की वीडियो बनानी थी वो भी नहीं बना सका। आज मैं अपने टाइम से थोड़ा सा जल्दी निकलने लगा हूँ, क्योंकि हमारी कुकड़ियों को आई हुई है बीमारी और जो अंडे देने वाली है उनको आई हुई है। 2 से 3 मर चुकी हैं। अब मज़ीद जो है उनको मरने से बचाना है, वरना रोज़ के 1 दर्जन अंडे लेके जाने पड़ते हैं मुझे। मैंने फार्मेसी वाले को दवाई का बोला। उसने कहा क्या कहा आपने, दूध का मसला बना हुआ है। मैंने कहा जी, हमारी मुर्गियाँ दूध नहीं दे रही। उसने कहा सॉरी मैं बिजी था, मैंने सुना नहीं। मैंने कहा कोई मसला नहीं है। खैर मैंने मुर्गियों की दवाई ली और वहाँ से निकल पड़ा। आज रात को सूरज नहीं निकला, इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाई। मैंने बोला यार अब अंधेरे की क्या वीडियो बनाऊं। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। और आज हमने जिस कंडीशन में मैंने आपको कल कणक दिखाई थी ना, उसको फाइनल स्टेजेस की तरफ लेके जाने मेरी कोशिश आज ये है, क्योंकि आगे मौसम का फिर कोई पता नहीं है। नाश्ता नुश्ता मैंने कर लिया है और अब टाइम है पट्टी में जाने का। इन दिनों में गांव में ट्रैक्टर वाले अपने सके अब्बे से भी सच्ची बात नहीं करते, लेकिन इन भाई साहब ने सच करके दिखा दिया और अपने बताए हुए टाइम से आधा घंटा पहले आ गए थे। दिस इज़ वाई ही वॉज लोडेड बिफोर वी इवन कम एंड इज़ नाउ रेडी टू अनलोड द एंटायर स्टफ। ये अब हमारी वो कणक जो अभी अनलोड हो चुकी है। ये सारी इकट्ठी हो गई हैं। मशीन वाला आएगा, सबसे पहले चेक करेगा। अभी तक इनकी घाई नहीं हो सकती है, तो लेट्स सी के क्या होता है। अच्छा, तो उन भाई साहब के जो कमेंट्स थे उनका खुलासा ये है कि आपके इससे पहले वाले जो व्लॉग थे वो अच्छे थे। अब आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको इससे पहले नहीं पता था कि इससे पहले वाले जो व्लॉग थे वो किस तरह के थे। अच्छा, इससे पहले वाले जितने भी व्लॉग थे ना, उनकी सारी मैं वीडियोस बना के और उसके बाद कम्प्लीटली वॉइस ओवर करता था, और वो तकरीबन 4 साढ़े 4 मिनट की वीडियो बनाने के लिए मुझे
वॉइस ओवर पे 2 से 3 दिन लग जाते थे। और बहुत सारे लोग इस तरह के कमेंट्स करते थे कि आप इन व्लॉग्स को लेंथ ही करो, जो कि मेरे लिए किसी भी सूरत में पॉसिबल नहीं था, क्योंकि मेरी पर्सनल लाइफ इतनी बिजी है कि मैं आप लोगों को क्या बताऊं। मेरे घर में मेरे अब्बू हैं जो कि कम्प्लीटली हैंडीकैप है पिछले 5 सालों से। मेरा छोटा भाई है जो कि मेंटली इतना ज़्यादा स्टेबल नहीं है। और फिर मेरी अपनी फैमिली, हम लोग कम्प्लीटली तकरीबन 9 लोग हैं। उसके अलावा मेरी एक शॉप है जिसको मुझे टाइम देना होता है। और इसके अलावा हर सिंगल डे मैं टिकटॉक पे वीडियोस अपलोड करता हूँ, जो कि अभी मैंने यूट्यूब शॉर्ट्स में भी स्टार्ट की हुई हैं। आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि मेरे यूट्यूब के शॉर्ट्स वाले अकाउंट में जाके ज़रा चेक कीजिएगा अगर आपको मेरी उस तरह की वीडियोस पसंद आ रही हैं। और मेरे जितने भी उस तरह की व्लॉगिंग देखने वाले लोग हैं, आई एम श्योर कि आप लोगों को मेरा वो कंटेंट बहुत पसंद आएगा, क्योंकि वो लिटरली बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का कंटेंट है और टॉप ट्रेंडिंग में जा रहा है जब से उसकी मैं वीडियोज़ अपलोड कर रहा हूँ। और एक रीज़न ये भी है कि अगर आपकी वीडियो लेंथ ही ना हो तो आपकी वीडियोस को यूट्यूब रेकमेंड नहीं करता है। और फिर सबसे मज़े की बात यह है कि आपकी अर्निंग नहीं होती, अर्निंग बहुत कम होती है। और जब से मैंने 8 मिनट प्लस की वीडियोस अपलोड करना स्टार्ट किए हैं, तब से मेरी इन वीडियोस पे अर्निंग बहुत ज़्यादा हो रही है, मतलब अच्छी हो रही है कंपैरेटिवली वो वाली वीडियोस पे जिन पे मेरे व्यूज़ ज़्यादा हैं लेकिन उनकी लेंथ बहुत कम है। तो अगर मैं अपने टाइम में से टाइम निकाल के इतनी मेहनत करके ये कंटेंट बना रहा हूँ, तो आखिरकार मेरा थोड़ा सा हक बनता है कि इसमें से मुझे कुछ ना कुछ अर्निंग हो। खैर मैं गंदम की गाय के लिए मशीन के अरेंजमेंट के लिए निकल पड़ा। मशीन वालों ने अपना एक गंदम का साइंसदान मेरे साथ सबसे पहले गंदम को चेक करने के लिए भेजा। और ये वो बंदा है जो कि फैसला करेगा कि आया हमारी गंदम गाने के काबिल है कि नहीं, क्योंकि अगर वो गीली हुई तो जॉब कुडंट बी प्रोसीडेड। खैर उसने आते ही फैसला कर लिया कि हमारी गंदम इस काबिल है कि इसकी गाय हो सकती है। खैर it took around 40 minutes to complete the job and our guests are about to leave. शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल व करम से हमने ये जो कणक थी हमारी इसको ख़त्म कर लिया है। ये अपने अब फाइनल प्रोसीजर की तरफ आ गई है। ये सामने देखो हमारा भों, और ये वाली हमारी गंदम थोड़े कम पड़ गए थे, इसलिए ये इस साइड पे फेंकी है। इसे कहते हैं घुंडी। ये जो छोटी छोटी बीच में तिनके से नज़र आ रहे हैं इनको घुंडी कहते हैं। ये इस वजह से आई है क्योंकि गंदम बहुत ज़्यादा गीली थी। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि जान छूटी है, क्योंकि ये सबसे बड़ी मुसीबत थी। ये एक तो हमारे घर से दूर है, और दूसरी टेंशन ये थी कि ऊपर से अगर बारिश और हो जाए ना तो ये बहुत ज़्यादा गिर रही थी। अभी भी अगर आप ज़मीन पे देखोगे ना तो ढेर लगे हुए हैं दानों के, और हमारे दाने कम से कम 1.5 से 2 तोड़े तो इस ज़मीन के अंदर ऐसे ही पड़े हुए हैं। आप में से भी जो बंदे फ्री हो ना, कोई काम नहीं कर रहे हो, मेहरबानी करके इधर आ जाओ, चुन के ले जाओ, कोई मसला नहीं है। और अगर मेरी हेल्प चाहिए हो तो मैं आपके साथ लगूँगा चुनने में। बस अब मुझे इन तोड़ों को घर पे पहुंचाना है। अब 1 बाय 1 मैं या तो गाड़ी लेके आऊँगा, गाड़ी को अभी मैंने सुबह ट्राई किया है लेकिन वो स्टार्ट नहीं हुई है, तो अगर अभी लेके जाना पड़ा तो शायद बाइक पे ही एक एक तोड़ा रख के मैं घर में पहुंचा दूंगा। 7-8 फेरे लगेंगे और आई विल बी डन विद द जॉब। अगर आप नॉर्मल रूटीन में डेली बेसिस पे काम नहीं करते हो ना, और आपको कभी कभी काम करना पड़ जाए, तो आपको ऐसे फीलिंग आती है जिस तरह आपको 10-12 दिन पुलिस कस्टडी में रखा गया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। कल से इंशाल्लाह हम लोग 2 दिन के ट्रिप में इस्लामाबाद और रावलपिंडी में। ये बात खैर मैं अभी नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि मेरे इतने सब्सक्राइबर यूट्यूब पे हैं नहीं, लेकिन टिकटॉक पे मेरे जितने भी फॉलोअर्स हैं उनमें से अगर कोई आदमी इस्लामाबाद या रावलपिंडी में कल और परसों की डेट में, कल फ्राइडे, कल थर्सडे, परसों फ्राइडे मिलना चाह रहा है, तो ही कैन कॉन्टेक्ट मी और लीव मी अ कमेंट्स एंड आई विल बी हैप्पी टू मीट यू गाइस. Thank you so much for being a part of the video, and I will see you in the next one. Share, like and subscribe if you like my videos.